हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखो, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं जो हम टेक्नोमेट्री पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ट्री कौन टेक्नोमेट्री पढ़ते हैं। तो इसमें हमको टेक्नोमेट्री की सारी वैल्यू चाहिए कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है। और मैक्सिमम ये चीज़ें एक नॉर्मल स्टूडेंट को याद नहीं रहती। तो देखो, आज की इस वीडियो में ओनली हम यही सब बनाना सीखेंगे कि हम किस टाइप से ये सब बना सकते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन में इन सब की वैल्यू रख के हम क्वेश्चन को नॉर्मली निकाल सकते हैं। कैसे इसका आंसर हम चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो देखिए, टेबल को याद करवाना मेरी गारंटी है और मैं आपको ये करवा के रहूँगा। तो देखो, कोशिश करो कि आप सब फोकस करें, ठीक है। तो देखिए, क्या करना होता है हमको। देखो, हम जानते हैं कि थीटा कितने होते हैं अपना। एक तो होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, टेन थीटा, अगला कौन सा होगा? कोसेक थीटा और सेक थीटा एंड दी कोट थीटा। यही होने, ये इनके अलावा कुछ होगा? देखो, इनके अलावा कुछ होना नहीं है। यही होंगे, साइन थीटा होगा, कॉस थीटा होगा, टेन थीटा, कोसेक, सेक और कॉट। ये तो क्या हुई थीटा की बात। बट देखो, थीटा के मान अलग अलग डिग्री पर अलग अलग होते हैं। देखो, एक तो 0 डिग्री, ठीक है, नेक्स्ट है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखो, आपको इन सब की वैल्यू याद रखने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, ओनली साइन की वैल्यू याद रखनी है। किसकी रखनी है? ओनली ऑन साइन। तो देखिए, हम क्या करेंगे, हमने बोला कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, ठीक है, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। इसकी होगी 1/√2 और इसकी होगी √3/2 और इसकी क्या होगी 0 नहीं 1। क्या होगी 1। तो देखियो, हमने क्या किया कि साइन की ओनली साइन की वैल्यू याद रखी। हमने देखा कि साइन 0 की 0 होती है, 30 की 1/2 होती है, 45 की 1/√2 होती है और 60 की √3/2 होती है और 90 की क्या होती है 1। तो हमने देखा कि साइन की वैल्यू कहाँ से जाती है? 0 से जाके 1 तक जाती है, ठीक है। तो देखो, आपको मेरे साथ साथ बोलना है कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 30 की 1/2, 1/2, साइन 45 की 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू क्या होगी? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और 90 की वैल्यू क्या होगी 1। तो देखिए, साइन की हमको याद होगी। तो अब देखिए, तो साइन जो 0 की वैल्यू होती है ना, वो cos 90 के बराबर होती है। मतलब जो साइन में जो 0 की वैल्यू है किसके बराबर होगी? 90 के बराबर। तो मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी थी 0, तो ये किसके बराबर होगी? cos 90 के बराबर। या फिर cos 90 की जो वैल्यू है साइन 90 की, वो किसके बराबर? cos 0 के बराबर, ठीक है। और ये कहाँ जाएगी? इधर की साइड। जो 60 और 30 की एक दूसरे से एक्सचेंज होती है साइन कोस में। तो देखो, जो साइन 30 की जो वैल्यू है वो cos 60 के बराबर होगी। तो ये हो गया 1/2 और जो 60 की वैल्यू है वो कोस में किसके बराबर होगी? 30 के बराबर। तो इसका क्या होगा? √3/2। और जो 45 की वैल्यू है वो क्या रहेगी? एज इट इज, ठीक है। ये हो गया आपका काम। तो देखिए नेक्स्ट, अब देखो, हम टेन के बारे में हम क्या जानते हैं। देखो, टेन के बारे में आप सब लोग एक चीज जानते हो कि साइन अपॉन कोस क्या होता है? टेन होता है। हम क्या जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कोस बराबर क्या होता है? टेन थीटा। तो देखिए, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा। तो देखिए, मतलब 0/0 क्या आएगा? 0 में 0 को भाग देते हैं तो क्या आता है? कौन बताएगा मेरे को? बट ये तो 0 नहीं है, ये तो 1 था ना हमारा। 1 कितना था? 1। तो मेरे को एक चीज बताइए, एक का भाग मतलब 0/1 की वैल्यू क्या होगी? एक का भाग मतलब 0 में देंगे तो कितने बार जाएगा? 0 बार जाएगा। अरे कंपलसरी बात है यार, 0 बार जाएगा। 1/2 और √3/2, तो √2 से √2 तो गया, क्या बचा? 1/√3।
3। इसका भाग इसमें 2, ये सारे कट जाएंगे और क्या बचेगा 1। इसमें इसका दिया क्या बचेगा √3/1। तो इसको हम क्या लिखेंगे ओनली √3। और 0 का भाग जब 1 में देंगे तो ये कितनी बढ़ जाएगा हमको पता ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे अपरिभाषित, कि हमको पता नहीं है कितनी बार जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे अपरिभाषित। तो देखो हमने देखा साइन की वैल्यू याद की थी, कॉस का हमने पता लगा लिया कि जो साइन 0 की वैल्यू है वो कॉस 90 के बराबर होगी, और जो साइन 90 की है वो कॉस 0 के बराबर होगी, और जो साइन 30 की है वो 60 के बराबर होगी, 60 की 30 की और 45 की सेम। और साइन अपन कॉस क्या होता है 10 होता है, तो 0 में 1 का भाग दिया 0, इसमें इसका दिया, इसमें इसका दिया, इसमें इसका दिया और इसका दिया, तो निकल के आ गई। अब नेक्स्ट चीज हम क्या जानते हैं, देखिए हम तो ये भी तो जानते हैं कि 1/sin थीटा किसके बराबर होता है कोसेक थीटा के, ये तो होता है। तो देखिए हमने बोला 1/sin थीटा किसके बराबर, हमको कोसेक क्यों निकालना, तो 1/0। भाई 0 का 1 में भाग दिया तो कितनी बढ़ जाएगा अपरिभाषित बढ़ जाएगा, तो क्या बोलेंगे अपरिभाषित। ठीक है, इसमें 1 का भाग दिया तो मतलब 1 में इसका भाग दिया 2 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, देखो ऐसे होता है। और इसमें किसका भाग देना है हमको 1/2 का, तो मतलब 1/1 और 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो क्या हुआ 2/1, तो क्या बना 2। तो कुछ नहीं करना, मतलब उल्टा करना है, क्या करना है उल्टा करना है, तो कर देते। इसका 2 हो जाएगा, इसका √2 हो जाएगा, इसका 2√3 हो जाएगा, और 1 को भाग 1 में देंगे तो 1 बार ही जाएगा, कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, और हम तो ये भी जानते हैं कि 1/cos थीटा ये किसके बराबर होता है सेक थीटा के, किसके बराबर होता है सेक थीटा के। और इसी टाइप से हम तो एक और भी जानते हैं कि 1/cot थीटा किसके बराबर होता है 1/tan थीटा किसके बराबर होता है cot थीटा के। तो देखो 1/cos 1/1, तो 1 का भाग तो 1 में 1 बार जाता है, और इसका क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, इसका √2, इसका 2, इसका अपरिभाषित, क्या आएगा अपरिभाषित। अब कौन बचा कॉट, तो कॉट को ही जानते हैं, इसका क्या होगा अपरिभाषित। इसका √3, इसका 1 और 1/, इसके नीचे 1 था ना एक, या फिर 1/√3, तो 1/√3 होगा। और देखो अब बात क्या होती है 1/अपरिभाषित, भाई 1 में भाग देना है अपरिभाषित का, किसका देना है, तो ये भाग कितनी बार जाएगा 0 बार। देखो अब तुमको याद हुई या नहीं हुई, देखो सबसे पहले हमने साइन की याद रखी, साइन के हिसाब से कॉस की निकाल ली, और साइन अपन कॉस क्या होता है 10 होता है, और हम जानते हैं साइन का उल्टा कोसेक होता है, और कॉस का सेक होता है, और 10 का कौन होता है कॉट। तो नॉर्मली हमको ये याद हो चुकी है। अब देखो हम वैल्यू रख के भी बताएंगे आपको कि किस टाइप से वैल्यू रखते हैं, पर आपको ये याद हो गई है तो अच्छी बात है, नहीं भी हुई है तो कोई ना, हम आपको बता चुके हैं। अब देखो हम आपको इससे भी कुछ क्वेश्चन भी करवा देते हैं, देखिए आप वीडियो पोस्ट करके नोट कर लेना और अच्छे से लर्न भी। तो देखिए हमसे बोला गया है, देखो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2, कौन सी कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2, और किसकी NCERT, और इसमें हमसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट
क्वेश्चन नंबर 1 का क्या बोल रहा है कि साइन 60 किस क्या साइन 60 cos 30 sin 30 cos 60 इसकी क्या निकालना है हमको मान निकालना है कि भाई इसकी वैल्यू आएगी कितनी। तो हमको क्या पता कितनी आएगी, हम निकाल लेते हैं। देखो साइन 60 की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, √3/2 होती है। क्या होती है? √3/2 होती है। cos 30, अरे जो साइन 60 की वैल्यू होगी वो किस में जाएगी? cos 30 के बराबर होगी। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। और जो साइन 30 की होगी वही तो cos 60 के बराबर होगी, तो इसकी भी 1/2। तो √3 से √3 किया तो 3 अपॉन 4 प्लस 1/4। तो देखिए इसका क्या निकल के आएगा, 4 LCM 3 + 1 4/। आंसर कितना आना है? 1 आना है। इसी टाइप से इसका सेकंड कर लेते हैं। देखिए हम कहाँ हैं? क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। और क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे बोल रहा है कि हमको वैल्यू निकालनी है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। तो देखिए 2 tan² 45 डिग्री, ठीक है जी, प्लस cos² 30 डिग्री माइनस के sin² 60 डिग्री, ठीक है। तो देखो टेबल से हम वैल्यू रख देंगे और टेबल को हमने आपको लर्न भी करवाया था तो आपको याद भी हुई। तो हमको पता है tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 1 का होल स्क्वायर cos 30 की वैल्यू क्या होती है? जो sin 60 की वैल्यू होगी और sin 60 मतलब sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? √3/2 का होल स्क्वायर। तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसका बन गया 2, इसका क्या बनेगा? स्क्वायर करने पर 3/4 और माइनस के 3/4। तो 3/4 से 3/4 गया, कौन बचा? तो 2 आंसर। ट्रिग्नोमेट्री बहुत सिंपल चीज़ है, अगर समझ में आती है तो। नहीं आती है तो वो डिफिकल्ट भी चीज़ है। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको टेबल याद करनी है और टेबल हम आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करवा चुके हैं। तो वहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लीजिए जैसे भी आपसे होता है, ठीक है। और हम थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि हमारी एग्जाम नज़दीक है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोल रहा है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमसे बोल रहा है कि cos 45 क्या cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री, कितनी? sec 30 डिग्री और प्लस के cos 30 डिग्री। तो देखिए cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। sec 30 की वैल्यू क्या होगी? जो cos 30 की होगी उसकी उल्टी। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है? जो sin 60 की। और sin 60 की क्या होती है? √3/2। तो उस पर जाएगी तो रिटर्न में उल्टी हो जाएगी तो क्या उठेगा? 2/√3। और इसकी भाई जो sin की वैल्यू होगी sin 30 की, और sin 30 का उल्टा करना तो sin 30 की तो हमको पता है कि 1/2 होती है, तो इसकी क्या होगी? 2। तो देखिए 1/√2 एलसीएम कितना आएगा? √3। √3 में √3 को भाग दिया, 1 बार गया, और 1 × 2 किया तो 2। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, तो मतलब 1 का भाग √3 में दिया, √3 बार गया, और √3 × 2 किया तो 2√3। तो देखिए हम तो जानते हैं कि बटे के नीचे बटे नहीं लिख सकते, तो ये संख्या कहाँ चली जाएगी? ऊपर। और ऊपर जाएगी तो किस स्टेप से जाएगी? 2√। ठीक है, नेक्स्ट हमको कुछ नहीं करना, बस इन दोनों को क्या करना? मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम देखो हम करते हैं कि देखो इसका तो क्या होगा? √3 और 2 × √2 करेंगे तो 2√3
2, और देखो 2 तो है ही है, और रूट वाली संख्या हमेशा रूट वाली संख्या से गुणा होती है। तो देखिए √3 इंटू √2 √6, 2 ये रहा, ठीक है। तो देखिए अभी इसमें से यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए अब से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो देखो हमारा क्या बचा, √3 2 √2 प्लस √6, ठीक है। अब हमको इससे भी छोटी फॉर्म में इसको शो करना है, तो मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, परिमीकरण। और परिमीकरण किसका करते हैं, r का। तो हम बोलते हैं क्या करने पर, परिमेय। और परिमीकरण का मतलब ही ये होता है कि परिमीकरण को हमको इसको और भी छोटी फॉर्म में शो करना है, मतलब क्वेश्चन को और भी छोटा करना है इसके आंसर को। तो देखो हम क्या करते हैं, परिमीकरण। और परिमीकरण का मतलब ये है कि हमको √2 और +6 इन दोनों को क्या करना है, खत्म करना है। तो देखो कैसे कर रहे हैं, देखो √3 का √3 हमने इधर से 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। इधर की साइड से कौन बचना, चलो हम एक काम करते हैं, इसको कम्प्लीटली 1/2 को क्या निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो ठीक है, तो देखो इधर की साइड से कौन बचेगा, √2 प्लस √6। और परिमीकरण करने के लिए अगर यहाँ पे प्लस वाली संख्या, तो इधर एज संख्या से बट माइनस लगा के ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा। तो देखिए हम करते हैं √2 माइनस √6, √2 माइनस के √6, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, देखिए इसमें हो रहा है, क्या दिख रहा है हमको, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस के b²। तो देखिए सबसे पहले √3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो क्या बनेगा, √3 को इसके साथ गुणा किया तो कितना बन जाएगा, √6। और √6 इंटू √3 किया तो रूट वाली संख्या से गुणा होती है, तो कितना बन जाएगा, 18। 2 हमारा ही है बाहर। तो इसका क्या बनना है, a प्लस बी और a माइनस बी का क्या बनेगा, a² माइनस b²। तो a कौन है, √2, और क्या √2 का वर्ग करना है, मतलब हमको क्या करना है, √2 का वर्ग करना है। तो √2 का वर्ग हम स्टेप से करते हैं, देखो √2 इंटू √2, ठीक है। तो देखो रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, और इसमें भी क्या होगा 1/2। और हम जानते हैं जब आधार समान होते हैं तो क्या हो जाते हैं, घाते जोड़ जाते हैं। आधार समान है तो घाते हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो क्या आएगा, 1 + 1/2। तो देखो क्या हो गया, 2 इंटू 2 से 2 गया तो क्या बचा 2। तो देखो स्टेप से होता है, बस समझ भाई। तो देखिए इसको हम हटा देते प्रेजेंट टाइम के लिए। तो √2 का वर्ग कितना होगा, 2 होगा, और √6 का कितना होगा, 6 होगा। तो देखिए नेक्स्ट देखो √6 तो √6, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, 9 इंटू 2, 2 कॉमन, इसमें से क्या बचेगा, माइनस का 4, ठीक है जी। तो देखिए तो √6 इसमें से 3 का वर्गमूल हम 9 का वर्गमूल हम जानते हैं कितना होता है, 3, तो 3 मारा गया, और ये किया माइनस के 8। अब देखो माइनस को भी खत्म कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखिए हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं माइनस, तो हमने माइनस कॉमन लिया, तो ये माइनस वाली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में, और ये जो प्लस में थी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस के। तो माइनस का 8, माइनस से माइनस हट गया, तो क्या बचा 3√2 माइनस के 6 अपॉन आंसर, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो पोस्ट कर लीजिए और नोट कर लो, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स कर देना, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। बेसिकली इसमें आपको प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। हम कोशिश तो यही करते हैं। तुम नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है हमसे,
हमारा मकसद आपको सिर्फ पढ़ाना नहीं, हमको आपको सिखाना है कि रियल टाइम करते कैसे हैं। इनसे मतलब नहीं, आप कोई भी क्वेश्चन हो टेक्नोमेट्री बेस का आप उसको कर दोगे। तो देखो अगला नेट हमको निकालना है sin 30 प्लस 10 45 डिग्री माइनस के कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ठीक है जी, तो हम करते हैं। देखो आपको सबको दिमाग लगाना है। क्या लगाना है? दिमाग, कि इन सब की वैल्यू क्या होती है। और हम आपको टेबल से इतने अच्छे तरीके से बता चुके हैं कि पहले इन सब की वैल्यू हमको किस टाइप से निकालनी है। तो देखो हम कोशिश करते हैं, और कोशिश का फल हमेशा अच्छा होता है, मीठा तो भी होता है। तो देखिए sin 30 हमने आपको बोला था यहाँ पर ओनली साइन की वैल्यू याद रखनी है और बाकी सब ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। तो देखिए sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस 10 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है माइनस कोसेक 60। जो साइन 60 की वैल्यू है, किसकी? जो साइन 60 की वैल्यू है उसकी उल्टी क्या होगी? कोसेक 60 की। तो साइन 60 की वैल्यू होती क्या है? √3/2। तो इसकी क्या होगी? 2 अपॉन √3 अपॉन सेक 30 जो cos 30 की वैल्यू है। और cos 30 की वैल्यू क्या होगी? √3/2। तो इसकी भी क्या होगी? 2/√3 cos 45 cos 60 जो साइन 60 की साइन 30 की हुई तो cos 60 की होगी। तो इसकी क्या होगी? 1/2। और हम cot 45 की जो tan 45 की मतलब 1। ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखिए एलसीएम ले लेते हैं ऊपर वाली संख्या में से। तो हमने देखा 2 और √3, तो कौन आएगा एलसीएम? 2 और √3। तो देखो 2 का 2 में दिया, खत्म। कौन बचा? √3। तो √3 प्लस 1 का भाग इसमें कंप्लीटली बढ़ जाएगा और किससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा। ठीक है, माइनस √3 से √3 खत्म, तो कितना? 4। इसमें से कौन आएगा? 2√3। एलसीएम में √3 का √3 में दिया, 4 में कन्वर्ट हो गया। और 2 से 2 गया तो √3 कितना? √3। कौन बचेगा? 2√3। ठीक है जी। तो देखिए इससे ये गया, इससे गया। तो देखिए यहाँ से क्या बचेगा? हमने देखा, देखो यहाँ पे √3 1 है, बट यहाँ पे कितने? 2 √3। देखो इसके साथ में √3 की वैल्यू कितनी है? 1। तो देखो 1 √3 ये रहा और 2 √3 ये रहे, तो कितने? 2 √3। तो कितने होंगे? 3 √3। 3 √3 माइनस का 4। इसका भी ये दोनों ऐड होंगे, 3 √3 और प्लस का 4। ठीक है, तो ये तो हमारे बोले तो ये आंसर आ गया है। बस हमको इसको और भी छोटी फॉर्म में दिखाना है। तो हम क्या करते हैं? परिमेयकरण। क्या करेंगे? परिमेयकरण। तो देखिए परिमेयकरण करने पर, क्या करने पर? परिमेयकरण। परिमेयकरण करने पर तो देखिए परिमेयकरण कैसे करते हैं। अगर ये नीचे वाले हर को देखते हैं, अगर देखो परिमेयकरण के लिए 2 चीज़ होती है, या तो ऊपर नीचे की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर ऊपर नीचे की वैल्यू दी आपको सेम दिखती है ए और बी, बस अंतर किसका होना चाहिए? कि एक में प्लस होना चाहिए और एक में माइनस होना चाहिए। जो नीचे जो हर में अगर प्लस है तो गुणा किससे करेंगे? अंश और हर को उसी संख्या से, बट उसमें माइनस लगा देंगे। अगर माइनस किया तो उसमें क्या कर देंगे? प्लस ऐड कर देंगे। तो देखिए हमने देखा कि हमारे पास कौन था? 3 √3 माइनस के 4, 3 √3 प्लस के 4 इंटू। देखो यहाँ पे किस किस चीज़ है? माइनस की तो प्लस की, तो हम किससे गुणा करेंगे? माइनस से। तो 3 √3 माइनस के √4, 3 √3 माइनस के 4। इसको सबको कोष्ठक में बहुत निकाल देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। तो देखो यहाँ पे हमको 2 फॉर्मूले दिख रहे हैं। हमने देखा क्या कि ए माइनस बी और ए माइनस बी क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्या दिख रहा है? ये ए प्लस बी
और a माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो देखिए देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a कौन है, 3√3, बी कौन है, 4 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले में सेट किया और कुछ नहीं किया। और इसका क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी क्या है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर किसका, स्क्वायर ये है 3√3 का होल स्क्वायर माइनस के 4 का होल स्क्वायर। तो देखिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी को खोलने का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो देखिए खोलते हैं, ए स्क्वायर करना है, मतलब 3 का तो कितना हो गया, 9 हो गया, और √3 का √3 ही होगा, तो कितना हो गया, 9 या 27, 4 का 16। क्या करना है, 2ab। तो 2ab हम करते किस टाइप से, देखो 2 ए की वैल्यू कितनी है, 3√3 और इंटू बी। तो देखिए इसका कितना होना है, 27 माइनस का 16। देखिए हम नेक्स्ट करते हैं, 27, देखो इन दोनों को ऐड ही कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाए, कौन बताएगा मेरे को। देखिए 43 माइनस के, देखो 4 को 8 और 8 दिया 24, तो 24√3 अपॉन 27 में से 16 गए तो कितने बचेंगे, 11। और यही क्या होगा हमारा आंसर। और मेरे को लगता है कि आपको बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और बातें समझ में आ गई है जो भी हमने बोला है, तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लो। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। देखो हमसे बोला गया है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस के 10 स्क्वायर 45 डिग्री sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी हमको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो हम वैल्यू तो निकालेंगे, बट निकालेंगे कैसे, ये चीज़ हम आपको अभी बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए नोट कर लिया है, हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस के 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री और cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए आप इनकी सबकी वैल्यू निकालिए। देखो वैल्यू क्या होगी, सबसे 5, तो 5 cos 60, तो भाई जो sin 30 की होगी वही तो cos 60 की होगी। तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो इसकी भी क्या होगी, 1/2 का होल स्क्वायर और
सेक 30 जो साइन 60 की होगी वही तो होगी, तो सेक 30 में क्या आ जाएगा 2√3 और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 1 का होल स्क्वायर साइन 30 की वैल्यू 1/2 1/2 1/2 का होल स्क्वायर और कॉस 30 की जो साइन 60 की है वही तो होगी, तो इसकी ये होगी, तो इसका 5/4 देखो इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा 4/3 वर्ग करने पर। देखिए इसका वर्ग करते हैं, क्या हुआ इसका वर्ग 4/3 और 4 × 4 करेंगे तो 16/3 माइनस का 1, इसका करेंगे 1/4 और 3/4। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। देखिए हम जैसे इसको करते हैं तो इसका देखो कितना है एलसीएम 12, तो 4 में 4 का भाग दिया 12 में 3 बार गया और 3 तो ये हो जाएगा 15, इसमें भाग देंगे 4 बार तो कितनी बार जाएगा, और 4 × 16 64 माइनस के 12 अपॉन 1 + 3 और ये कितना हो जाएगा 4 एलसीएम आना है। तो देखिए नेक्स्ट करते हैं, देखो इधर से कितना बचना है, या तो तुम इनको ऐड कर लो, तुम देखिए 4 4 5 9 और 4 1 7 माइनस के 12 अपॉन 12, ठीक है जी। नेक्स्ट बटे 4/4 तो 4 से तो 4 तो गया, तो ये तो खत्म है, तो हमारा बचा कौन, इसमें से 12 गए तो कितने बचे 67 अपॉन 12, ये क्या होगा आंसर होगा। तो आप नोट कर लीजिए, समझ में आपके आ ही रहा होगा। तो जब हम इतने सारे क्वेश्चन कर ही चुके तो फिर आपको एक चीज़ हम बता दें, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टाइम, ट्रिगोनोमेट्री क्या पढ़ रहे हैं, और राजस्थान बोर्ड की यदि मैं बात करूँ तो ये है करीबन 12 नंबर की, और 12 नंबर का मैटर हम लगभग 5 क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो देखो ये होने के बाद में आप हमको बता सकते हो कि आप कौन सी एक्सरसाइज पढ़ना चाहते हो, कमेंट करके बता देना कि आपको कौन सी एक्सरसाइज पढ़नी है, हम वो वाली एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बट कमेंट आपको करना है, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो, यदि आपकी समझ में आ रही हैं चीज़ें, ट्रिग्नोमेट्री यदि आपकी समझ में आ रही है तो फिर आप लाइक कर सकते हो, शेयर। देखिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवा ही देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये है, और हमसे क्या क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर हो सकती है। तो देखो हमको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए, इसमें बोला है कि भैया कितनी डिग्री के होते हैं, साइन 60 डिग्री के बराबर हो सकता है। बी कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, या फिर डी साइन 30 डिग्री। तो देखिए सबसे पहले हम वैल्यू रखते हैं, तो देखिए इसकी 2 और tan 30 की वैल्यू कितनी होगी,
सॉरी फॉर डिस्टर्ब। और अब हमने फ़ोन साइलेंट भी कर दिया है, तो आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, हमको ये तो निकालना है। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, और इसकी 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसका कितना हो जाएगा, 2√3। इसका क्या होगा, 1 + 1/3। तो देखिए 2√3 और इसका एलसीएम लेके कितना आएगा, 4/3। तो नेक्स्ट देखिए 2√3 इंटू 3 कहाँ जाएगा, ऊपर, और 2 कहाँ आएगा, नीचे। ठीक है, तो देखो 4 था ये, तो कितना बचा, 2। तो देखो क्या बना हमारे पास, देखो हमारे पास वैल्यू आई है। तो देखो क्या क्या बचा है, एक तो बचा है 3, और नीचे √3 इंटू 2, ये तो बचा है। बट हम क्या √3 को देखो हमको क्या करना है, इस √3 को ख़त्म करना है। किसको ख़त्म करना है, इस √3 को ख़त्म करना है। तो √3 को ख़त्म करने के लिए हमको √3 से काटना पड़ेगा। तो देखो हम 3 को क्या √3 इंटू √3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। तो √3 से √3 गया, और क्या बचा, √3/2। तो अब हमको ये पता लगाना है कि इन सब में √3/2 किसकी वैल्यू होती है। तो देखिए √3/2 sin 60 की वैल्यू होती है। किसकी होती है, sin 60 की। इसके अलावा और किसी भी चीज़ की वैल्यू √3/2 नहीं होती। तो आंसर कौन आएगा, sin 60 डिग्री। तो आप नोट कर लीजिए, और कोई भी इशू हो तो हमको शेयर कर सकते हो कमेंट्स करके। हम कोशिश करेंगे हम आपके हर कमेंट्स का आंसर दें, इससे ज़्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसमें हमसे बोला गया है कि आपको वैल्यू निकालनी है 1 - tan² 45 डिग्री और 1 + tan² 45 डिग्री की। ठीक है, तो देखिए, और इसमें हमको बता रखी है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर हो सकती है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, A, B, C, D। या तो बोल रहा है कि tan 90 कितना, tan 90, या फिर 1 sin 45 और 0। तो ठीक है, हम निकालते हैं। देखो 1 की 1, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 का होल स्क्वायर, और इसकी tan 45 की 1, तो 1 का स्क्वायर। तो क्या बना, 1 - 1 और 1 + 1। तो हमने देखा 1 में से 1 गया, तो ये तो खत्म हो गया। तो इधर की साइड क्या बना, 0। तो 0/2, तो 2 का भाग 0 में देंगे तो 0, और 0 हमारा किसके साथ है, डी के साथ। तो आंसर डी इज करेक्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट करें, आप नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, ये क्वेश्चन अच्छा है। इसमें एक एडिशनल फॉर्मूले का यूज होगा, और वो हम अभी आपको करवा देते हैं। देखो हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया कि sin 2a, क्या sin 2a बराबर है 2 sin a। तो हमसे बोला गया कि आपको क्या करना है, a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और हमको 4 वैल्यू दी हुई है कि a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। देखो या तो बोल रहा है कि 0 डिग्री हो सकती है, या फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, या फिर 60 डिग्री हो सकती है। तो देखिए हम निकालते हैं। तो देखिए इसमें फॉर्मूला यूज होगा, और क्या वो फॉर्मूला कुछ इस टाइप से कि sin 2a बराबर होता है 2 sin a और cos a। तो देखिए
साइन 2a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ए कॉस ए बराबर 2 साइन ए। तो देखिए 2 साइन ए से 2 साइन ए खत्म, तो हमारे पास क्या बचा, कॉस ए बराबर 1, कॉस ए बराबर 1। तो देखिए हमको ये कॉस खत्म करना है तभी तो ए की वैल्यू निकलेगी। तो कॉस खत्म कैसे कर सकते हैं, हमको पता लगाना होगा कि कॉस में 1 किसकी वैल्यू होती है। तो देखो हम जानते हैं जो कि क्या कॉस 0 डिग्री बराबर कितने होता है 1, तो हम वैल्यू रख देंगे कॉस ए बराबर कॉस 0 डिग्री, तो कॉस से कॉस खैर 1 बचा, ए बराबर 0 डिग्री। तो आंसर किसके साथ जाएगा, ए के साथ। तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और आप नोट कर लो। और अभी हम निकालते हैं अपना जादुई पंजा। ये काफ़ी तेज़ी की रफ्तार से काम करता है, इसकी बात ही कुछ अलग है। ठीक है जी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड का 4 में हमसे बोला गया कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखो 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, वही होगी जो आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। तो क्या होते हैं 1 अपॉन रूट 3, क्या होगी 1 अपॉन रूट 3, सही है। तो मेरे हिसाब से तो सही है और वैल्यू यही होनी चाहिए और वैल्यू यही है। तो ठीक है, तो 1 माइनस के tan 30 यही तो होगा, 1 माइनस के रूट 3 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसका कितना जाएगा, 2 रूट 3, 1 माइनस के 3, तो 2 रूट 3 का एलसीएम 1 को भाग 3 में दिया, 3 बार का 3 इंटू 1 किया तो 3 माइनस का 1। तो देखो क्या बनेगा 2 रूट 3 इंटू 3 रूट 2, तो 2 से 2 गया तो क्या बचा 3 रूट 3। बट हमको तो रूट 3 भी खत्म करना है, तो हम क्या 3 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, बात तो वही है, और रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 गया, कौन बचा रूट 3। और हमको जो आंसर दिए गए थे हम उसमें देख लेते हैं कि रूट 3 की वैल्यू किसके साथ आ रही है। तो देखो इसमें हमसे बोला गया कि cos 60 की वैल्यू तो नहीं होती रूट 3, गलत बात है। sin 60 की भी नहीं होती, और क्या tan 60, तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है रूट 3 ही होती है। और अगला कौन है sin 30, तो आंसर किसके साथ जाएगा सी के साथ। तो दैट्स ऑल, हो चुका है। वीडियो पुश करके आप नोट कर सकते हो, ठीक है। हम करवाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर यदि आपकी चीज़ें समझ में आ रही हैं काफ़ी अच्छे से, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये मान लो कि आप 10th से नहीं है, मतलब आप 10th मेरे साथ पढ़ोगे, 11th मेरे साथ पढ़ोगे, 12th मेरे साथ पढ़ोगे, और हो सकेगा तो BSc भी मैं आपको पढ़ाऊँगा मैथ्स में। और यदि कंपटीशन लेवल पे जाओगे तो वहाँ पे मेरे को पढ़ाना ही है। तो देख लो, आपको टीचर बदलते रहना है या एक से पढ़ना है, ये आपकी मर्जी। देखो हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 तो कि सारे पार्ट कर लिया, कौन सा क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए हमसे बोला गया है कि tan a क्या tan a प्लस b की वैल्यू कितनी दी है रूट 3, और
और क्या दे के रखा है, और 10a माइनस बी की वैल्यू कितनी दे के रखी है, 1/√3। तो देखो हमसे क्या बोला है इसने, हमसे दो चीज़ बोली गई है कि जो a प्लस बी की योग है वो 0 से बड़ा है, बट 90 के बराबर हो सकता है, 90 से छोटा होगा। तो हमको वैल्यू निकालनी है, हमको क्या करना है, a एंड b की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, तो देखिए करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या इसको हम स्टेप से सॉल्व कर सकते हैं कि 10a प्लस बी बराबर √3 है। तो देखो √3, चूंकि हम तो जानते हैं कि √3 10 में किसकी वैल्यू होती है, 10 60 डिग्री। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 10 60 डिग्री। और ऐसा हमको करना भी जरूर, क्योंकि हमको ये 10 खत्म करना है, तभी तो हमारे पास ए और बी आएंगे। तो 10 से 10 खत्म। तो यहाँ से हमने देखा कि क्या मिला, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको हम दे दो समीकरण नंबर 1। अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तुम उनको भी दे सकते हो। तो देखो 10a माइनस बी बराबर कितना है, 1/√3। तो हम तो जानते हैं कि जो 10 30 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/√। अरे आपको ऐसा करना है, ये 10 खत्म करना है, तो हमको 1/√3 की वैल्यू 10 में देखनी पड़ेगी कि क्या है। तो हमने देखा कि यहाँ पे 10 30 डिग्री है, तो 10 से 10 गया, और यहाँ से कौन बचा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको दे दो तुम समीकरण नंबर 2। अब देखो तुम तो जानते हो, तुमने एक्सरसाइज 3rd पर के रखी 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण बन गया एक टप से। तो देखो यहाँ पे प्लस माइनस है तो हम जोड़ देंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1/2 को जोड़ने पर, तो ठीक जोड़ते हैं, क्या दिया हुआ है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो देखो a माइनस बी तो गया, और स्क्वायर किया कितना हो गया, 2a, और ये 90 डिग्री। तो यहाँ से a की वैल्यू 45। अब क्या बोलेंगे, a का मान 2 में, a का मान 2 में रखने पर, तो देखिए रखेंगे कैसे, 2 कौन सा है हमारा, 2 में ना रख के तुम 1 में रखो, प्लस वाली फॉर्म में रखोगे थोड़ा ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि हमारे पास वैल्यू किसकी है, एक ही। तो हम किस में रख देते हैं, 1 में। तो 1 क्या था हमारा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो a की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, क्या है, 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो ये इधर जाएगा, तो 60 माइनस 45 डिग्री। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आनी है हमारी, 15 डिग्री। तो देखो हमने क्या किया कि a बराबर 45 डिग्री एंड b बराबर 15 डिग्री। हमसे बोला गया है a ग्रेटर देन है b से। तो देखो 45 डिग्री बड़ा है 15 डिग्री से, बात सही है। दूसरी हमसे क्या बोले कि a और b की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो देखो 45 60 हो रही है, तो बड़ी है बिल्कुल 0 से, और 90 से छोटी है बिल्कुल है। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आप नोट कर सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से, और मैं आशा करता हूँ आपके समझ में भी आया होगा। ठीक है, थैंक यू। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोला गया, देखो इसमें हमको बताना है कि सही है गलत है, सही है गलत है। देखो
हमसे क्या बोला गया है? देखिए हमसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट हमसे बोला गया है कि साइन ए प्लस बी को क्या बराबर होगा कि साइन ए प्लस साइन बी। अरे ऐसा नहीं होता, क्योंकि बिकॉज ये किसकी वैल्यू है, टोटली थीटा की वैल्यू है, ना कि ये अलग अलग है। ये क्या है, थीटा की वैल्यू, मतलब कंप्लीट जैसे हम बोलते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह पे कौन आया है, ए प्लस बी। तो ऐसा नहीं हो सकता, गलत बात है। दूसरी चीज हमसे बोला गया थीटा में वृद्धि के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। देखो क्या बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि, थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। देखो 0, 30, 45, 60 और 90। तो देखो साइन थीटा 0 पे वैल्यू क्या होती है, 0, 1/2 बढ़ेगी, 1/2 2 और बढ़ेगी, और √3/2 बढ़ेगी और 1। तो देखो हमने देखा साइन थीटा की वैल्यू 0 से कहाँ से गई 90 तक, बिल्कुल बढ़ती है। साइन थीटा का मान थीटा में वृद्धि के साथ साथ क्या होता है, बढ़ता है। अगला देखते हैं, हमसे केवल ये बोला है कि थीटा में वृद्धि के साथ साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होती है। नहीं होती है यार, cos का तो कहाँ जाता है, 1 से 0 जाता है। तो ये तो कमी हो रही है कि बढ़ रही है, नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 गलत है। क्वेश्चन नंबर कि थीटा के सभी मानों ये बोल रहा है कि थीटा के सभी मानों पे साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है। अरे नहीं होता सभी पे, क्या तुम 0 पे देख लो यार, साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है और इसकी 1 होती है, तो गलत बात है, ऐसा नहीं होता। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर हमसे बोल रहा है कि cot थीटा परिभाषित नहीं है। देखो हमसे क्या बोला कि cot ए, और यदि ए बराबर कितना है 0 डिग्री, तो ये परिभाषित नहीं है। तो देखिए cot 0 डिग्री अपरिभाषित है, हमने टेबल में पढ़ चुके हैं, तो ये भी सही है। और ये प्रश्न वाली आपकी यहीं पे क्या होती है, खत्म। देखो हम पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.2, और हम कल पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.3। तो देखिए अगर जिसने 8.1 नहीं पढ़ी है वो जाके पढ़ सकता है बहुत अच्छे से, ठीक है। और हम ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल 5 डेज में ख़त्म करने वाले हैं, और 5 डेज में राजस्थान बोर्ड वालों के 12 नंबर, अदर बोर्ड्स वाले अपने अपने नंबर देख लेना कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री कितने नंबर की आ रही है, ठीक है। तो मेरे को उम्मीद करता हूँ कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और यदि अच्छे से समझ में आई है तो आप सबको क्या करना है, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है। और मैक्सिमम अपने जो वीक फ्रेंड्स है, जो कि ट्यूशन की अच्छी फीस नहीं दे सकते, ठीक है, अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ सकते, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ाई अच्छे से नहीं चलती है, ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आती, ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है, तो उन सब के लिए क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।